पहले गोधन की बड़ी महिमा होती थी। विवाह शादियों में नौकरी नहीं देखी जाती थी, देखा जाता था किसके दरवाजे पर कितने बैल बंधे हैं। 10 जोड़ा 5 जोड़ा, उतना बड़ा वो किसान कहा जाता। भूमि किसके पास कितनी है, क्योंकि नौकरी का कोई भरोसा नहीं, आज कर रहे हो कल भगा देगा। लेकिन जो आपके पिता पितामहों की संपत्ति है जन्मजात, उस जमीन से आपको कोई बेदखल नहीं कर सकता। वह आपकी पैतृक संपत्ति सदा सुरक्षित है। इसलिए पैतृक संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं है। हमको आइए नौकर बनने की अपेक्षा स्वामी बनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यह परम आवश्यक है कि स्वामित्व जीव में आवे। तो नंद बाबा 9 लाख गौओं के स्वामी हैं। पहले कहा जाता था गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। तो धन में सबसे श्रेष्ठ धन पहले गणना में गोधन की गणना होती थी, गौ रूपी धन। गाय किसके पास कितनी है, कौन कितने गौओं का स्वामी है, वही सबसे बड़ा श्रीमान और धनवान माना जाता है। क्योंकि रत्नों की अपेक्षा, हाथियों की, घोड़ों की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ धन गोधन है। इसलिए नंद बाबा ने अपना सबसे प्रिय धन गोधन, इसके दान का संकल्प किया अपने लाला के लिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जितने भी प्रकार धन हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ धन गोधन है, गौ रूपी धन है। गौधन सबसे श्रेष्ठ है। और जहां गाय है वहां दरिद्रता नहीं आ सकती है। गौ की सेवा करने वाला कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। और अगर कोई दरिद्र है, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर है, निस्वार्थ भाव से अगर वो गौ माता की सेवा करने लगे तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। गाय दूध दे तो भी सेवा करे और दूध न दे तब भी सेवा करे। ये नहीं कि दूध दिया तो सेवा किया, दूध नहीं दिया तो सड़क पर छोड़ दिया, गली में घूमे, उस पर गौ की कृपा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि विद्यते गोषु संपन्नम विद्यते ब्राह्मणे तपः विद्यते स्त्रीषु चापल्यम विद्यते ज्ञातितो भयम विद्यते गोषु संपन्नम। गोषु संपन्नम स्वाभाविकम विद्यते। गौ में संपन्नता स्वाभाविक है। गावो विश्वस्य मातरः, गौएं संपूर्ण विश्व की माता है। यानी केवल गौएं ही संपूर्ण विश्व के प्राणियों का भरण पोषण कर सकती हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ गोधन है। और भगवान इसीलिए गौओं की सेवा के लिए अवतार लेकर के आते हैं।